गुड मॉर्निंग एवरीवन फ्रेंड्स, टीच फॉर गोल्ड क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे 4.0 का सिलेबस को लेकर के। अगर आपका जो पेपर है सोशल साइंस है, आप 6 to 8 या 9 to 10 का एग्जाम देने वाले हैं, तो आप इस वीडियो को पूरा देखें। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही इसे शेयर कर दें। हम आज डिटेल में बात करेंगे 4.0 का जो सिलेबस है वो हम देखेंगे। क्या क्या एलिजिबिलिटी है और कौन कौन से सब्जेक्ट आपके लिए अच्छा होगा, आप कौन कौन से सब्जेक्ट चूज कर सकते हैं, हम इन सब बातों पे डिटेल में बात करेंगे। तो आप मेरे साथ बने रहें, मेरे साथ प्लीज़। अगर चैनल पे आप फिर से बोल दे रही हूँ, आप चैनल पे अगर नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर दें और इसे शेयर कर दें। साथ ही आप कमेंट में बताएंगे कि आप किस स्टेट से हैं और कहाँ से हैं। तो चलिए चलते हैं, हम सिलेबस की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि 4.0 का सिलेबस क्या होने वाला है। और जो भी परेशानियाँ होगी आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। अगर आपको समझ में नहीं आएगा तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, अगर समझ में आ जाएगा तो भी कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। तो चलिए चलते हैं सिलेबस की तरफ, देखते हैं क्या सब सिलेबस होने वाला है। बीपीएससी टीआरई 4.0 के बारे में हम आपको बता रहे हैं। क्लास 6 to 8 और 9 to 10 के लिए सोशल साइंस का सब्जेक्ट क्या होगा, आप का एलिजिबिलिटी क्या होगा, इन सब बातों पे हम आज बात करेंगे। तो इसमें 6 to 8 और 9 to 10 दोनों को हमने लिया है। बीपीएससी टीआरई 4.0 के बारे में वर्क 6 to 8 हम सबसे पहले बात करेंगे। इसमें एसएसटी में आपको बता दें इसका योग्यता क्या रहेगा 6 to 8 के लिए। तो सबसे पहले आपको ग्रेजुएशन होना चाहिए, स्नातक यानी ग्रेजुएशन या स्नातक में 50% आपका मार्क्स होना चाहिए। 50% से कम अगर है तो आपका नहीं चलेगा। और बीएड या कोई भी डिप्लोमा का डिग्री आपको होना चाहिए। साथ ही आपको पेपर सीटेट पेपर 2 आपका क्वालिफाई होना चाहिए। और ये सब का जो है सर्टिफिकेट आपको होना चाहिए। बीएड और डिप्लोमा का आपका सर्टिफिकेट हाथ में होना चाहिए, इसके बाद ही आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। अगर आप बीएड कर रहे हैं, 1 ईयर में है या सेकेंड ईयर में है, आपका रिजल्ट नहीं आया तो आप इस फॉर्म को नहीं भर सकते। आपका डिग्री इसमें लिखा हुआ कंप्लीट होना चाहिए। साथ ही आपका बता दें अगर आपका सीट मतलब आपका ना 9th-10th है, अगर आप 9th-10th का फॉर्म फिल करना चाहते हैं तो आपके लिए तो ये ग्रेजुएशन होना है, 50% मार्क्स होना चाहिए। बीएड या डिप्लोमा ये भी आपके लिए मस्ट होना चाहिए। इसके बाद आपको सीटेट पेपर 2 नहीं देना होगा, आपको 10+2 का स्टेट L1 का आपका डिग्री होना चाहिए, L1 पास आप होना चाहिए। इसके बाद आप 9th-10th में फॉर्म फिल कर सकते हैं। तो आपको यहाँ तक आई होप समझ में आ गया होगा। अगर आपको समझ में नहीं आया तो कृपया कमेंट बॉक्स में आप बताइएगा, मैं दोबारा आपको एक्सप्लेन करके मैं बता दूँगी। साथ ही आपको बता दें सब्जेक्ट आप क्या चूज करेंगे। ग्रेजुएशन में आपको क्या सब्जेक्ट होना चाहिए वो आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। तो सब्जेक्ट एलिजिबिलिटी आपको होना चाहिए ग्रेजुएशन में हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, साइकोलॉजी, कॉमर्स, सोशियोलॉजी, होम साइंस। इनमें से कोई भी 2 सब्जेक्ट आप पढ़े हुए हैं तो आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। इसके साथ ही हम आपको बताएंगे कि क्या आपको चूज करना होगा। आप बीपीएससी 4.0 में आप कौन कौन से सब्जेक्ट चूज कर सकते हैं अगर आप 6 to 8 या 9 to 10 फॉर्म फिल करेंगे तो। तो आपका पेपर पैटर्न होगा इसमें एक सॉरी 150 मार्क्स का क्वेश्चन रहेगा और 150 मार्क्स आपको नंबर रहेंगे। एक क्वेश्चन पे 1 मार्क्स, एक क्वेश्चन एक मार्क्स का रहेगा। लैंग्वेज आपका 30 मार्क्स का रहेगा, जिसमें आपको जीएस पेपर जो रहेगा उसमें 40 मार्क्स का होगा, जिसमें जीएस पेपर में आपको मैथ्स आ जाएगा, साइंस आ जाएगा, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटी जितने भी हैं और करेंट अफेयर, ये सब आपको जीएस पेपर में आ जाएगा, जिसमें 40 मार्क्स का एग्जाम होगा। फिर आपको अपना सब्जेक्ट जो होगा उसमें 80 मार्क्स का होगा, जिसमें आपको 2 सब्जेक्ट सिलेक्ट करना होगा। तो सबसे पहले लैंग्वेज में आपको हिंदी इंग्लिश रहेगा, जिसमें आपको क्वालिफाई करना है। और जीएस 40 मार्क्स का जो रहेगा इसमें आपको 40 मार्क्स में आपको ना 20 से ऊपर आना चाहिए। इसके बाद आपको आपका रिजल्ट बनेगा। 20 से अगर आपका कम है तो आपका रिजल्ट नहीं बन सकता है, आपको 20 से ऊपर आपको मार्क्स लाने पड़ेंगे। और आपका सब्जेक्ट जो अपना होगा उसमें आपको क्या चूज करना वो हम आपको बता दें। तो सबसे पहले आप देखेंगे
2 सब्जेक्ट रहेगा, इसमें आपको 40-40 मार्क्स का होना चाहिए और इसमें मस्ट है आपको जो सोशल साइंस के स्टूडेंट है उनके लिए है ये, तो आपको मस्ट है हिस्ट्री और ज्योग्राफी आपको रखना ही पड़ेगा। हिस्ट्री के साथ आप ज्योग्राफी भी रख सकते हैं और ज्योग्राफी के साथ आप हिस्ट्री भी रख सकते हैं, लेकिन ये दोनों आपको लेना मस्ट हो जाएगा। या तो आप हिस्ट्री लीजिए या ज्योग्राफी लीजिए। इसके साथ आपको क्या करना होगा, जैसे 80 मार्क्स का हो गया, आप हिस्ट्री ले लिए, हिस्ट्री और ज्योग्राफी, जैसे आपको बता रही हूँ हिस्ट्री और ज्योग्राफी आपको रखना ही पड़ेगा। तो हिस्ट्री के साथ आप ज्योग्राफी या तो ज्योग्राफी ले सकते हैं या ज्योग्राफी के साथ आप हिस्ट्री ले सकते हैं या हिस्ट्री के साथ आप पॉलिटी भी ले सकते हैं, पॉलिटी भी ले सकते हैं या ज्योग्राफी के साथ या आप पॉलिटी भी ले सकते हैं या इकोनॉमिक्स, जो भी सब्जेक्ट आपका है जिसमें आप अच्छा कर सकते हैं वो आप सब्जेक्ट ले सकते हैं। सेकेंड पेपर में आपको मतलब फर्स्ट पेपर हिस्ट्री या ज्योग्राफी तो मस्ट है, सेकेंड पेपर में आप जो भी ज्योग्राफी लीजिए, पॉलिटी लीजिए, इकोनॉमिक्स लीजिए या जो भी आपका होम साइंस हो, जो भी आपका सब्जेक्ट हो आप ले लीजिएगा। तो आप पेयर बनता है, पेयर जो बनता है हिस्ट्री पॉलिटी का, हिस्ट्री ज्योग्राफी का, ज्योग्राफी पॉलिटी का, ज्योग्राफी इकोनॉमिक्स का, आप ज्योग्राफी टू क्या होम साइंस भी आप ले सकते हैं। तो आप इस तरह से पेयर आप बना सकते हैं। सबसे ज़्यादा जो सब्जेक्ट हिस्ट्री पॉलिटी लिया जा रहा है, आपका अगर ज्योग्राफी अच्छा है तो आप ज्योग्राफी भी ले सकते हैं। आई होप यहाँ तक आप लोग को समझ में आ गया होगा। अगर आपको नहीं आया तो कृपया प्लीज़ इसे कमेंट बॉक्स में लिखेंगे और अगर आप चैनल पे प्लीज़ अगर नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही साथ शेयर कर दें। आपको मेरे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिर हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। हम आपको बताएंगे कि कौन कौन से बुक आप पढ़ेंगे तो आप सिलेक्ट हो जाएंगे, कौन कौन से बुक आपके लिए फ़ायदे होगा, मैं बुक को भी दिखाऊंगी। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।